वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिलेगी। उसको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री में यहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो कंपनी का सबसे पहले बात हो रहा है। एक कंपनी का नाम है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी, दूसरे कंपनी का नाम है पाइंटेक्स करके। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये दोनों कंपनी का नाम क्या है आप स्क्रीन के ऊपर इसको आराम से देख सकते हो। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये दोनों की दोनों कंपनियां अभी के टाइम पे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अपना बना चुकी है। ठीक है, इनका इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका क्या होगा ये आपको समझना होगा। इन दोनों कंपनी का गोल है कि इंडिया का डिज़ाइन किया हुआ सेमीकंडक्टर का जो चिप है वो डायरेक्टली कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आए। अब देखिए ये आपको अगर समझता नहीं होगा तो सिंपल वे से आपको समझाता हूँ। अब ये इतना महत्वपूर्ण कदम क्यों माना जा रहा है, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले सेमीकंडक्टर का जो चिप है डिज़ाइन तो इंडिया में होता था, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी हमको डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी फॉरेन कंपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन अब ये दोनों कंपनियां जो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रही है और इसके ऊपर जो इंडिया डिज़ाइन सेमीकंडक्टर चिप का जो कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर ही जो इनका प्लान हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से अभी इंडिया ट्राई कर रहा है क्या, डिज़ाइन इन इंडिया से डिज़ाइन प्लस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी इन इंडिया ही होगा। तो ये देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बिकॉज इसके वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का जो कुछ परसेंटेज हमारा दूसरे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड था वो पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो थी उसमें कटौती हुई नजर आएगी, रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए एक्चुअली व्हाट विल दे बिल्ड, मतलब ये लोग क्या बिल्ड करेंगे। अब इन दोनों कंपनी की जो पार्टनरशिप हुई है उसके लिए क्या होगा, लोकली डिज़ाइन जो चिप होंगे उसमें जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि स्मार्ट लॉक्स हो गया, बायोमेट्रिक का एक्सेस का सिस्टम हो गया, कैमरा बेस्ड डिवाइस हो गया, स्मार्ट मीटर्स की बात करें या पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स की बात करें, ये जो पर्टिकुलर चिप्स है जो ये डिज़ाइन करते हैं ये इन सारे प्रोडक्ट में यूज़ करते हुए आपको नजर आएगी। अब जो पेंटेक्स करके जो कंपनी है वो हेल्प करेगी सेमीकंडक्टर चिप्स को कन्वर्ट करने के लिए रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मॉड्यूल्स इन सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक स्टेप आपको देखने को मिलेगा। अब फिर भी ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बिकॉज इसके वजह से हमारा जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इंडिया अभी के टाइम इंपोर्ट करता है मोर देन 80% का जो सेमीकंडक्टर का ज़रूरत हमको पड़ता है उसको। और ये वाला पार्टनरशिप दोनों कंपनी के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ है इसके कारण ये कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है उसको मदद करेगा कम करने के लिए जो हमारे फॉरेन चिप सप्लायर्स के ऊपर थी। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। और इन द एंड हमारा जो मेक इन इंडिया का जो एक इनिशिएटिव था उस डील को भी ये वाला चीज़ सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा और एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पुश का मिशन कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में और भी तेज़ी से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इसके अलावा इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसको भी ये वाला पार्टनरशिप हेल्प करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इंडिया के OEMs और ODM की बात करें अभी कहीं ना कहीं काफ़ी आसानी से उनको एक्सेस भी मिल सकता है डोमेस्टिक चिप के जो शोलन से उसका। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, प्रोडक्ट का जो इनोवेशन है उसमें, और वैल्यू एडिशन भी अब इंडिया में होता हुआ इस चीज़ की वजह से नजर आएगा। तो आप देख सकते हो इन दो कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है वो सिर्फ एक बदलाव नहीं है, एक्चुअली पूरा का पूरा इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा चेंज होने का तैयारी यहाँ से होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही बड़ा मार्केट का अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, मतलब IoT सेमीकंडक्टर का मार्केट है ग्लोबल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है $41 बिलियन के आसपास का यहाँ पर नियरली पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स इन सारे कैटेगरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइस होंगे, AI सिस्टम्स होंगे, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, ऑटोमेशन का डिमांड होगा। तो ये अपने आप में इस मार्केट को ग्रैब करने की एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी अब सबके लिए यहाँ पर ओपन होती हुई आपको नजर आएगी। अब देखिए बात यहाँ पर सिर्फ टिकी नहीं है, अगर हम बात करें सरकार के सपोर्ट की, गवर्नमेंट के सपोर्ट की, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए
आपको नजर आएगी सेमीकंडक्टर के सेक्टर्स को। ये आपने पिछले कई सालों में देखा होगा, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके लिए पिछले साल या अभी कुछ महीनों पहले भी 76,000 करोड़ का सपोर्ट प्लान भी अनाउंसमेंट किया गया था। डीएलएस स्कीम के तहत भी बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात करें, एमएसएमईस की बात करें या चिप डिज़ाइन कंपनीज की बात करें, उनको भी सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार मदद नहीं कर रही है, सरकार उल्टा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, कंपनी को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मदद करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया पुश इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट की वजह से भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब तक जो चीज़ हमने देखी सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चैलेंज भी है, उनको भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, इस इंडस्ट्री में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि स्किल्ड टैलेंट का शॉर्टेज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये शॉर्टेज और फेस भी कर सकता है। 2.5 से लेकर 3 लाख के आसपास का सेमीकंडक्टर के जो प्रोफेशनल्स है 2027 तक, मतलब यहाँ पर शॉर्टेज की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पर अभी भी इस इंडस्ट्री में जो स्किल्ड लोग हैं उनका कमी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू कुछ कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो रिलायबल चाहिए होती है, उसके अलावा वाटर सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है और फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी एडवांस चाहिए होती है। तो अभी भी इन सारी चीज़ों में इंफ्रा का डेवलपमेंट अच्छा खासा होना कुछ कुछ जगह पर बाकी है या वहाँ पर और होना चाहिए। ये सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है, ये तो अलग बात है। इंडिया देखो किसके साथ compete कर रहा है, कोई ऐसे मतलब छोटे मोटे कंट्रीज के साथ compete नहीं कर रहा है। चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, ये मजबूत सेमीकंडक्टर्स के हब दुनिया में माने जाते हैं। इनके साथ इंडिया का डायरेक्ट कंपटीशन अभी के टाइम पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अभी के टाइम ये दो कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हो रहा है, इसके कारण हमारे इस इंडस्ट्री के इंडियन लिस्टेड स्टॉक के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ हमको नजर आ सकता है। वो भी एक एक करके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। जो रिपोर्ट है उसका इम्पैक्टेड प्लेयर्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इस खबर के हिसाब से पॉसिबली पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में। ऐसे कंपनीज की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नजर आ सकती है, सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम का काम कर रही कंपनियां वो आ सकती है, ईएमएस और चिप डिजाइन वाली कंपनियां आ सकती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे कंपनियां हो गई जिसके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक अब तक मार्केट में आया नहीं है, लेकिन इसके लिए आप टाटा एलेक्सी के ऊपर या टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें। डिक्सन टेक की बात करें, केन्स टेक्नोलॉजी, ये नाम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है, मोशिप टेक्नोलॉजी, सिरमा, एसजीएस, एचसीएल टेक और टीसीएस, ये कुछ प्लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर के चलते, इस पार्टनरशिप के चलते बाजार में आने वाले सालों में काफ़ी बढ़िया फोकस बना रह सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो एक्सपर्ट का कहीं ना कहीं ये मानना है, ये बिलीव है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है कहीं ना कहीं क्रॉस कर सकता है 2030 तक $100 बिलियन का आंकड़ा। और ये अपने आप में कितना ह्यूज नंबर है ये हम सबको पता ही है। और ओवरऑल जो मेन ग्रोथ एरियाज होंगे इस ग्रोथ के, वो एआई, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इकोसिस्टम है वो सब कुछ होगा। अगर ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा सक्सेस कर गई तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ अगले कुछ सालों में हमको नजर आ सकता है। यह भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का यहाँ पर मानना है। तो देखिए, अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट, काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट हमारे कंट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए जो निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। लेकिन सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।